हेलो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। और ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना। तो कोई नहीं, देखिए कैसे। तो पहले हम लोग मानते हैं, देखिए कह रहा है माना अंश बराबर x तथा हर मान लीजिए, तो हर को क्या मान लेंगे, y। इस तरह से अंश और हर मान लिया। तब क्या कर रहा था कि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए तो भिन्न पहले निकालते हैं, है ना। कह रहा है भिन्न, तो भिन्न क्या होता है, तो x/y होता है। अब इसके अंश तथा हर में, तो देखिए कोई नहीं, तो x और y, तो ये दोनों में कह रहा था कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तब वो संख्या कितना होता है, कह रहा है कि 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो 11 को 2 से गुना कीजिए, तो 11 को x के साथ गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। फिर प्लस 11 को 2 से मल्टीपल कीजिए, तो 11×2 22। उसी प्रकार से 9 को y से कीजिए तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 को 2 से कीजिए तो 9×2 18 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो ये y को इस तरफ ले आइए, देखिए यहाँ क्या है, x, लेकिन ये 11x माइनस 9y बराबर इधर कितना है, 18 प्लस में, ये 22 इधर देखिए प्लस में, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18/4, मतलब -4 आ जाएगा। तो इसे हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1, ठीक ना। फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो फिर वही चीज़ देखेंगे क्या मानेंगे हम लोग, फिर भिन्न, फिर से तो क्या था, भिन्न x/y। अभी दोनों में कह रहा था 3 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं और इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, यानी अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे। तब ये कितना होता है, तब ये होता है 5/6, इस प्रकार से। तब आगे इसको जैसे 1 नंबर समीकरण निकाले थे वैसे इसमें भी करेंगे। देखिए x को 6 से गुना कीजिए, तो 6x प्लस 6 को 3 से कीजिए, तो 6×3 = 18 बराबर 5 को y के साथ मल्टीपल कीजिए, तो 5y प्लस 5×3 = 15। तो देखेंगे तो 6x, y को इस तरफ ले आइए तो माइनस का 5y बराबर यहाँ आ जाए 15, ये 18 प्लस में, इधर आएगा तो 18 माइनस में। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटेगा, क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 ही आ गया है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 हमारा था 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरा समीकरण क्या निकाले थे, 6x माइनस 5y बराबर -3। इस तरह से हमारा एक और समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 आया था। तो विलोपन विधि से अगर हम बनाते हैं, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई सा एक पद, चाहे x वाला या फिर y वाला, कोई एक पद हमको क्या करना, बराबर करना। तो इसमें देखिए कोई बराबर तो है नहीं, तो बराबर करते हैं। बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। देखिए पहला पद को अगर बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए इस 6x के, इस x में 6 गुना है तो इसके ऊपर वाला में कर देंगे, और यहाँ x में देखिए 11 गुना है तो इसके नीचे वाला में गुना कर देंगे।
तब करिए, तो 11 के 6 से गुना कीजिए, तो 11 छके 66x, उसके बाद 9 छके 54 माइनस का 54y बराबर 6 चौके 24। इस तरह से हो गया। तब क्या करेंगे, नीचे वालों को 11 छके 66 माइनस 11 पचे 55y बराबर 11 तिया 33। चिन्ह बदलिए, इसको माइनस में कीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कीजिए। देखिए प्लस माइनस में ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 54y है और यह 55y, तो आ जाएगा 1y बचेगा प्लस का। यहाँ घटाइए, 4 13 में से 4 गया तो हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 हो गया। y बराबर कितना हो गया, तो 9। y का मान जब आ गया तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख लेंगे। तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, हमारा समीकरण 1 था 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। तो y का मान देखिए हम लोग क्या किए थे कि y का मान लाए थे कितना, y का मान लाए थे हम लोग 9। तो y का मान हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो अभी बना रहे हैं एक समीकरण में रखना है। तो देखिए x का मान निकालना, तो x को छोड़ देंगे और 9 है, और y की जगह पे कितना निकाले थे अभी, तो 9 निकाले थे, तो 9 लिख देंगे बराबर माइनस का 4। तब देखेंगे 11 को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस 9 9 81 माइनस का 81 हो जाएगा बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। 11x बराबर कर लीजिए, इधर हो गया माइनस का 4, इधर 81 माइनस में, इधर आएगा तो 81 प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 11x बराबर, अब घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 77 हो जाएगा प्लस का। तब इधर देखेंगे तो 11 से काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, 11 7 77, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 9, ठीक है ना, y का वैल्यू 9 आया और x का वैल्यू 7 आ गया। तब पूछा था हमको भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न क्या था, x बटे y, तो x का वैल्यू इधर 7 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आ गया 9। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, और चलते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में।